पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नमस्कार, योगक्षेम में आपका स्वागत है। जय श्री गुरुदेव। जैसा कि हम आपको पूर्व में बता चुके हैं कि कोई भी योगाभ्यास प्रारंभ करने से पूर्व उस योगाभ्यास की जो बेसिक एक्सरसाइज हैं, यानी कि वार्म अप है या माइक्रो एक्सरसाइज, उनको करना आप ना भूलें, उनको आप जरूर करें। देखो, मुरारी बापू का नाम आप सबने सुना होगा। वो एक बात कहते हैं कि यदि व्यक्ति को जीते जी जीना आ जाए और जीते जी यदि वो मरना भी सीख ले तो उसको जाते समय ज़्यादा पीड़ा नहीं होगी। हम मरने की बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि आपको जो अनुभूति हम आपको दिलाने के लिए जिस आसन का आपको अभ्यास करा रहे हैं, वो आसन आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कारण है कि आपको उसमें रिलैक्सेशन भी होगा उस आसन को करने से, आपका तनाव भी दूर होगा उस आसन को करने से, और आपके अंदर छिपी हुई जो शक्तियाँ हैं उनका भी जागरण होगा। क्यों? क्योंकि आप एक तो सोते हैं जर्नल, जिसमें कहते हैं कि व्यक्ति चेतन अवस्था में सोया हुआ है, एक होती है सोने की अचेतन अवस्था। वैसे तो तीसरी अवस्था और होती है, लेकिन उसकी यहाँ कोई प्रायिकता नहीं है। उसको कहते हैं हम सब कॉन्शियसनेस, यानी कि अर्धचेतन अवस्था। तो उस अवस्था तक तो हम आपको लेकर के नहीं जाएंगे, हम लेकर के जाएंगे आपको अचेतन अवस्था तक। ऐसा आसन जो आपको अचेतन की अवस्था में लेकर के जाए और आपके शरीर में से निराशा को, निरुत्साह को, नेगेटिविटी को बाहर भी निकाले और आपको पारलौकिक आनंद की भी प्राप्ति कराएगा। उसका नाम है शवासन। कैसे करते हैं उस आसन को? बहुत सारे लाभ करने के लिए वही मैंने आपको बात बताई थी। और सबसे बड़ी बात है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटे हैं उनको तो वो आसन ऐसे लगता है कि जैसे कि उनको भगवान मिल गए हों। कौन सा आसन? शवासन। देखिए किस तरीके से उस आसन को करना चाहिए। आप अपने आसन पर बिल्कुल सीधे लेट जाएं, धीरे धीरे
अब जनरली जो आप सोते हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ जो आप सोते हैं। शवासन तो बाद में बताएंगे आपको, लेकिन पहले आपकी भी सोने की स्टाइल बता देते हैं। कुछ लोग होते हैं वो इस तरीके से सोते हैं, मैंने देखा है कई लोगों को। कुछ इस तरीके से सोते हैं, कुछ इस तरीके से सोते हैं। यानी कि सोने की सबकी अलग अलग स्टाइल है। हम ये नहीं कहते आप किसी भी स्टाइल में सोइए, लेकिन जिसमें आप 6 घंटे की नींद को 2 घंटे में पूरा कर लें, आपको उस आसन में सोना चाहिए। किस तरीके से आखिर व्यवस्थित होकर के सोया जा सकता है, उसके लिए है सब आसन। देखिए, दोनों पैर खोलिए, दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी, दोनों हाथों की हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई और अपने कमर से केवल 6 अंगुल या 8 अंगुल, या तो इतना दूरी या इतनी दूरी होना चाहिए। देखिए, दोनों कंधे खुले हुए, चाहे तो गर्दन को आप लेफ्ट साइड में टर्न कर लें, चाहे आप राइट साइड में टर्न कर लें, चाहे आप बीच में रहें। अच्छा होगा कि आप बीच में अपनी गर्दन को रहने दें। पूरा शरीर रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब होता है कि कोई भी तनाव नहीं। आपके दोनों पैर ढीले, अंगूठे, उंगलियां, घुटने, थाइस, बटक, स्टमक, चेस्ट, फोरहेड, नेक रिलैक्स। एक मिनट से लेकर के 5 मिनट तक इस आसन को कर सकते हैं। कुछ लोग तो इसको 5 घंटे करते हैं, कुछ तो इसको 10 घंटे करते हैं। इस आसन को कहते हैं हम तो शवासन करते हैं गुरुजी, रोज़ इस आसन को करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन चेतना के साथ में, चेतनता के साथ में इस आसन को 2 से 5 मिनट तक करें और धीरे धीरे चाहे तो बाईं करवट ले लें। वैसे बाईं करवट लेकर के ही खड़े होना चाहिए। देखिए, दोनों हाथों का सपोर्ट दीजिए और धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाइए। इस आसन को आप यदि करोगे 2 से 5 मिनट, और करते समय क्या सोचना वो हम आपको 10 सेकंड में बताते हैं। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, यानी कि रिलैक्स हो रहा है। मेरे शरीर में से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी, नकारात्मक ऊर्जा थी, वो सब बाहर जा रही है। जितनी भी प्राण ऊर्जा है, जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है, वो मेरे शरीर में, मेरे इस देह देवालय में प्रवेश कर रही है। आप यदि हमारे साथ इसको 2 मिनट करोगे तो हम आपको बड़ी प्रामाणिकता के साथ में कहते हैं कि आपको 1 घंटे का लाभ इससे मिल जाएगा। केवल 2 मिनट करने से आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं आपको दिव्य आनंद की अनुभूति हुई है। ये था सब आसन, और हमने बताए थे आपको सब आसन से होने वाले लाभों की चर्चा आपसे की थी। अब समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि फिर हम आपको एक बहुत ही प्रभावकारी आसन से जोड़ने वाले हैं।